नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 के बारे में, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। और गेटिंग टू नो प्लांट्स में हम आज देखने वाले हैं इसके पार्ट 2 को, है ना। पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें, ठीक है। आइए बात करते हैं। हम सबसे इसमें बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, क्रीपर, क्लाइंबर के बारे में। फिर इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट शुरू किया, उसमें स्टेम, लीव्स के बारे में हमने जाना। आइए जानते हैं अभी फ्लावर्स के रूप। फ्लावर्स क्या होता है, पौधे का ये क्या जरूरी पार्ट होता है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो फ्लावर होता है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी एक नए बीज को या नए पौधे को जन्म देने की जो एक प्रक्रिया शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, फ्लावर से शुरू होती है। तो फ्लावर्स में भी कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, पिस्टिल, पेटल्स, सेपल्स, पिस्टिल और स्टेमन। पिस्टिल क्या होता है, तो ये फीमेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आइए जानते हैं पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं और स्टेमन और पिस्टिल के बारे में जानते हैं ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेटल्स का। तो पेटल्स क्या होता है भाई, तो जो कलर पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, यानी ये जितने भी ये कलर पार्ट हैं, ये सभी जितने भी कलर पार्ट हैं ये क्या हैं, ये फ्लावर्स के पेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम सेपल्स के बारे में। क्या है सेपल्स, देखिए जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सेपल्स पे, जो होता है जो फूलों में लीफ लाइक पत्तियों के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, ये क्या होता है, सेपल्स होता है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर है, ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। इस फूल में देखिए ये जो पार्ट है, ये जो कलियां हैं, जो बड हैं, इसको घेर करके ये बंद करके रखा हुआ है। किसके द्वारा बंद किया गया है, तो सेपल्स के द्वारा बंद किया गया है। इस फूल में देखिए ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, सेपल्स है। आगे देखिए, अगर इस पे अगर थोड़ा क्लियर है, ये जो पार्ट है, जैसे हमने इसको क्या बोल दिया भाई, ये तो पेटल्स हो गए, जो कलर्ड कर क्या कह सकते हैं, जो कलर्ड में दिखते हैं, यानी रंग बिरंगे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है सेपल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे पिस्टिल के बारे में। तो जो फूलों में जो सेंटर में होता है, फूलों के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे क्या कह सकते हैं, हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, बाल के जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। उस पे जो सेंटर वाला होता है उसे पिस्टिल कहते हैं, और जो साइड वाले होते हैं, जो कई होते हैं, ये जो सेंटर में होता है वो एक ही होता है, इसे पिस्टिल कहते हैं। और जो कई होते हैं एक लाइक स्ट्रक्चर में, इसको क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि पिस्टिल को हमने क्या कहा था, फीमेल पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर या रिप्रोडक्टिव हमने कहा था, और स्टेमन को क्या कहा था हमने, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आइए इसके बारे में जानते हैं, पिस्टिल में और कौन कौन से पार्ट होते हैं और स्टेमन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आइए इसको देखते हैं। अगर हम बात करें स्टेमन की, तो स्टेमन क्या है भाई, तो ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। हमने ऊपर ही बात किया कि ये क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। तो स्टेमन क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो ये एक फूल का स्ट्रक्चर ले लिया गया है, आधा फूल जो आपको दिखे सामने से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कलर पार्ट है ये क्या है, ये है पेटल्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये साइड में ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है सेपल्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ये जो सेंटर में सिंगल होता है ये क्या होता है, तो ये होता है पिस्टिल। अब पिस्टिल में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे जो टॉप पार्ट होता है पिस्टिल का उसको कहते हैं स्टिग्मा,
जो सेंटर का पार्ट होता है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये जो उभरा हुआ पार्ट है पिस्टिल का इसको कहते हैं ओवरी। अब एक चीज देखिए, ओवरी के अंदर भी कुछ है, इस चीज को कहते हैं हम ओव्यूल। ठीक है, हम बात करेंगे। फिर इन सभी को रोक करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, तो रिसेप्टकल। ठीक है, फिर नीचे क्या होता है, स्टाक होता है जो डंठल होती है। अगर हम बात करें स्टेमिन की, स्टेमिन जो होता है कई होते हैं ये, तो स्टेमिन के भी कुछ पार्ट हैं। जैसे अगर सबसे ऊपरी पार्ट को बात करें, सबसे ऊपर वाले पार्ट की बात करें, तो इसमें ये इसका नाम होता है क्या, एंथर, और जो इसके पीछे का भाग होता है इसको कहते हैं फिलामेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी पार्ट। अगर यहाँ देखें तो पार्ट ऑफ स्टेमिन क्या है, और स्टेमिन है क्या, ये तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो इसमें दो ही पार्ट होते हैं, स्टेमिन के दो ही पार्ट होते हैं। एक जो टॉप पे होता है ये जो है ये क्या है, एंथर है, और ये जो पार्ट होता है जिसपे ये एंथर अटैच होता है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल क्या है, हमने पहले ही बात किया, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फूल का फीमेल पार्ट है। इसमें क्या क्या होता है, तो हमने ऊपर देखा, इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और ओवरी होता है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। आइए बात करते हैं। अगर हम यहाँ देखें पार्ट ऑफ पिस्टिल में क्या क्या है, तो सबसे जो मोस्ट अपर है, यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये बीच वाला पार्ट स्टाइल, और ये जो उभरा हुआ भाग है इसको कहते हैं क्या, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी शोध किया गया है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो टॉप वाला पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा है। जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये क्या है, स्टाइल है ना। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है वो क्या है, ओवरी है। ओवरी में देखिए ये क्या होते हैं, ये पिड लाइक स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें स्टेमन की, इस स्टेमन की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। हमने कहा पहला एंथर होता है और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो जो ऊपर का मोस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर, और ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं, बहुत ही बारीक। ठीक है, इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। आइए इसका काम क्या है हम आगे की स्लाइड में जान लेते हैं कि पोलन ग्रेन का काम क्या है। सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखेंगे कि ओवरी के अंदर क्या होता है। तो अगर हम दो फूल ऐसे लें जिसमें ओवरी हमें क्या बोलते हैं, पिस्टिल मिल जाए या पिस्टिल देखने को मिले, तो उसके दो फूल को लेंगे और दो पिस्टिल को हम कट कर लेंगे या अपने पास रख लेंगे। ये क्या है, सबसे ऊपर स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ओवरी। तो हम यहाँ पे देखने क्या वाले हैं, ओवरी के अंदर क्या होता है ना। तो सबसे पहली चीज की कटिंग ऑन ओवरी, दो तरह से काटेंगे। दो फूल को हम लिया है हमने, दो पिस्टिल को, तो एक लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे और दूसरा ट्रांसवर्स काटेंगे। लॉन्गिट्यूडनल जब काटेंगे तो हमें ये कट प्राप्त होगा, और हम क्या देखेंगे, इसमें बिट लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिखेंगे, और यही क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। अगर हम ट्रांसवर्स काटते हैं तो हमें इस तरह के रिंग में दिखाई देगा ये। ठीक है, इस तरह से ये बिट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखाई देगा, और ये है क्या, ये यही है जिसको कहते हैं क्या, ओव्यूल। ठीक है, और ये कहाँ होता है, तो ओवरी के अंदर होता है। ध्यान दीजिए, ओवरी इज लोअर मोस्ट सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल। ओवरी जो होता है ये सबसे नीचे का सोलन पार्ट, यानी जो सूजा हुआ या कह सकते हैं जो फूला हुआ उभार वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। और ओव्यूल क्या होता है, तो स्मॉल बिड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे बिड जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, इनको हम बोलते हैं ओव्यूल। आइए आगे देखते हैं, वही चीज है फिर से। अगर एक बार और रिवीजन कर ले तो ये क्या है, ये जो अकेले होता है ये है भाई पिस्टिल। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अगर हम बात करें स्टेमन, ये की मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो स्टेमन में क्या होते हैं, एक होता है एंथर जो सबसे ऊपर ही होता है, और फिलामेंट इसके नीचे वाले पार्ट को। ठीक है, अगर हम बात करें ये कलर पार्ट क्या है, जो फूल हम जिसको कहते हैं पंखुड़ी, क्या है, पेटल है। अगर जो ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। और ओवरी के अंदर क्या है,
ओव्यूल्स, जिसको हमने कहा कि ये बिड लाइक स्ट्रक्चर में होता है अंदर में, है ना। तो ये क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट क्या है, स्टाल्क है, इसका डंठल है, जिससे ये अपने तने से अटैच रहता है। और इन सबको, ये जो जितने हम कह रहे हैं कि स्टेमन है, सेपल्स है, पेटल्स है ना, पिस्टिल है, इन सबको होल्ड करके कौन रखता है, तो रिसेप्टेकल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना, जाहिर सी बात है, हमने बात किया कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ और जो फ्लावर होता है ये प्लांट का क्या होता है, एक मिनट, फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब ही क्या है, एक नए बच्चे को यानी एक नए बीज को जन्म देना, एक नए पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है। और ये कहाँ शुरू होती है, तो फूलों में होती है। ये कैसे होती है एक बार हम देखते हैं। हमने इन सबके पार्ट को देख लिया है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो स्टेमन है ये क्या है, ये है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसके एंथर पे जो होते हैं ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, बारीक बारीक से, ठीक है, इस तरह के। और यही किसी मधुमक्खी से, किसी भौरे से या हवा के थ्रू ये कहीं ना कहीं क्या होता है, यहां से ये ट्रांसफर हो जाता है और कहां आता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पे, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर जैसे यहां पे दिखाया गया है इस एरो से आपको, यहां से जो एंथर होता है ना, सॉरी, जो पोलन ग्रेन होता है एंथर से, ये कहां आता है, ये ट्रांसफर हो जाता है किसी न किसी माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से हो। तो ये स्टिग्मा पे आता है और स्टिग्मा इसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, यानी कि ले लेती है। और ये कहां आता है, यहां पे हमारे इस फूल के ओवरी में आता है, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ध्यान दीजिएगा, जो ओवरी होता है ये आगे चल के क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और जो इसके अंदर ओव्यूल होता है ये क्या बनता है, सीड बनता है, बीज बनता है, ठीक है। जैसे अगर यहां पे हम देखें तो ये क्या है, ये मैंगो फ्लावर है, जो कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में अगर मोस्टली कहें तो जनवरी फरवरी मंथ में ये शुरू हो जाता है। और ये फिर कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें फल लग जाते हैं। तो फल लगने का मतलब है, अगर ये हम कहें ये फूल है, सपोज दैट कीजिए कि ये फूल है, तो ये फूल क्या है, इसमें ओवरी भी है ना। अगर पिस्टिल स्टेमन है तो इसमें ओवरी होगा, और ओवरी होगा तो ओवरी जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये फल बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो क्या बनेगा, इसमें बीज बनेगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट के बारे में, है ना। सारा जो माजरा है पौधे को खड़ा होने से लेकर के उगने या ग्रोथ होने तक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट किस चीज का है, सभी डिपेंड करते हैं किस पे, रूट पे, ठीक है। तो रूट क्या है, तो ये होल्डिंग प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल, करता क्या है भाई, तो ये मिट्टी में पौधों को खड़ा रखने का काम करता है, मदद करता है, ठीक है। फिर रूट का और क्या काम है, तो रूट जो है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है, कहां से, सॉइल से, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेम जो है उसका जो ये तना है ये क्या करता है, बाकी पार्ट को क्या कर देता है, ये ट्रांसपोर्ट कर देता है मिनरल्स एंड वाटर, जैसा कि हमने पीछे देखा था जाइलम के थ्रू, है ना। जाइलम के थ्रू जो जड़ के द्वारा लिया गया मिनरल एंड वाटर होता है वो सभी पौधों को ट्रांसपोर्ट, सभी पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आइए और देखते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ रूट क्या है, तो टाइप्स ऑफ दो रूट होते हैं, दो प्रकार के जड़ होते हैं, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है क्या, फाइब्रस रूट। तो टैप रूट जनरली क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इतने बड़े आप उस पे मत जाइए, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। कहने का मतलब क्या है, सिंपल है कि एक टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होता है और इस मेन रूट से जो है अलग अलग जड़ें निकली होती हैं, अलग अलग रूट्स निकले होते हैं, यानी इसके ब्रांचेस निकले होते हैं और इन रूटों से भी इनके ब्रांचेस निकले होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है रूट में, ठीक है,
इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कि एक मेन रूट है, ठीक है, प्रोमिनेंट जिसको बोलते हैं, एंड उसके बाद दूसरा जो है उसके बंच हैं, छोटे छोटे बंच बने हुए उसके साइड में निकले हुए हैं, या ब्रांच कह सकते हैं, उसकी शाखाएं बनी हुई हैं, तो वो क्या कहलाता है, टैप रूट कहलाता है। और दूसरा होता है क्या, फाइब्रस रूट। तो ये क्या होता है, ये जो अगर मान लीजिए ये पौधा है कोई, ठीक है, अगर हम कहें कि ये पौधा है, ठीक है, तो इसके जो सभी जड़ जो होते हैं वो डायरेक्टली पौधे से जुड़े होते हैं, इनके कोई ब्रांचेस नहीं होते, इनके कोई बंच नहीं होते अलग से, तो ये डायरेक्टली जमीन में जुड़े होते हैं। इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। जो झाड़ू नुमा होता है, झाड़ू जैसा होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। और ये जो सिंगल एक मेन रूट होता है, उसके बाद सभी उसके ब्रांचेस निकले होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, टैप रूट। आइए थोड़ा सा फिगर से हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस। ध्यान से देखिए, जैसे कि फिगर ए में है, क्या है ये, एक मेन रूट आई हुई है ये, और इसमें क्या है, अलग अलग ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो ये क्या है, टैप रूट है। अगर हम इस पौधे की बात करें तो ये सभी जड़ें क्या हैं, इस तरह से डायरेक्ट पौधे से अटैच हैं, ये क्या है, फाइब्रस रूट। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे विजिबली क्लियर है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या है, ये टैप रूट है, और ये क्या है, ये फाइब्रस रूट, ठीक है, अलग ही दिखेगा आपको। फिर बात कर लेते हैं, अब देखिए हमने पीछे वीडियो में भी बात किया था, जो वेनेसन्स होते हैं, लीफ वेनेसन दो प्रकार के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन और पैरेलल वेनेसन, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेसन और पैरेलल वेनेसन यहाँ पे क्या काम करते हैं, यानी यहाँ पे उसका क्या रिलेशन है रूट से, तो रूट से बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर हम बात करें, अगर हम पत्ती को देखते हैं, पत्तियों को देखते हैं, पौधे की पत्तियों को देखते हैं, तो रेटिकुलेट अगर वेनेसन हमें समझ में आ रहा है कि रेटिकुलेट वेनेसन में वो पौधे की पत्तियां हैं, तो आप श्योर हो जाओ कि उसका जो रूट होने वाला है वो कैसा होने वाला है, टैप रूट, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो, ये कैसी पत्तियां हैं, तो ये रेटिकुलेट वेनेसन की पत्तियां हैं, और इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, टैप रूट बनेगा। टैप रूट होता है। अगर हम वहीं दूसरे वेनेसन की बात करें, पैरेलल वेनेसन की बात करें, तो आप अगर पहचान लेते हो कि इस पौधे की पत्तियां किस तरह की हैं, तो पैरेलल वेनेसन में है, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि उसका जो रूट होने वाला है वो कैसा होने वाला है, फाइब्रस रूट। अगर आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, ये पैरेलल वेनेसन की पत्तियां हैं, तो इसके रूट कैसे बनेंगे, फाइब्रस रूट, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कि जस्ट बाय लुकिंग एट द लीव्स ऑफ प्लांट यू कैन टेल अबाउट द काइंड्स ऑफ रूट इट्स हैज। अगर आप पौधों की पत्तियों को देख लो तो आप बता सकते हो कि इसमें किस प्रकार के जड़ होने वाले, ठीक है। यानी ये चीज अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि उनको पत्तियों के आधार पे, सिर्फ पत्तियों को मतलब देख करके आप बता दोगे इसके नीचे जड़ कैसा होने वाला है। ये काफ़ी थोड़ा सरप्राइज जैसा भी होगा, अगर वो नहीं जानते होंगे इसके बारे में तो ट्राई कीजिएगा। अगर हम बात करें जड़ की इंपॉर्टेंस की, यानी जड़ के फंक्शन की, तो जड़ होने से क्या होता है, अगर आप ये देख रहे हो, आप पोर्ट ए में क्या है, इसके रूट हैं, जड़ है, इसमें जड़ नहीं है, ठीक है। तो इसके फायदे क्या हैं या इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं पौधों पे, तो सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि हमने बात किया कि मेन पार्ट होता है रूट। तो ये करता क्या है, ये स्टैंड डायरेक्ट करता है, यानी सीधा खड़ा रहने में इसकी मदद। दूसरी चीज, अगर हम इस पौधे को उखाड़ना चाहें, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये क्या करता है, हमें डिफिकल्टी होगी, हमें कठिनाई होगी, क्योंकि जो ये जड़ है ये मिट्टी के साथ क्या होता है, ज्वाइंट होता है, जुड़ा होता है, पकड़ बना करके रखता है, और इस पौधे को आसानी से बाहर निकलने नहीं देता है। अगर हम वही बात करें नॉर्मल ग्रोथ की, यानी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, तो ये जड़ के थ्रू होता है। क्यों होता है भाई, तो जड़ ही है जो वाटर एंड मिनरल्स जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करके पौधों को सप्लाई करता है, ठीक है। अगर हम बात करें वहीं प्लांट बी की, जो कि इस पौधे में है, इस पोटेड प्लांट बी की बात करें, तो ये क्या कर रहा है, विल नॉट स्टैंड डायरेक्ट, ये सीधा खड़ा होने नहीं देगा, यानी ये गिरा देगा या हिलता रहेगा। विल फॉल, गिर सकता है। इजियर टू पुल इट आउट, अगर हम इसको बाहर खींचने की कोशिश करें तो आसानी से हम इसे बाहर खींच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि ये अगर इसमें जड़ नहीं है तो ये जिंदा नहीं रहेगा, यानी ये 1 दिन 2 दिन बाद इसकी सारी पत्तियां सूख जाएंगी और ये खत्म हो जाएगी, ठीक है।
दूसरी चीज अगर हम बात करें टैप रूट और फाइब्रस रूट के अलावा, तो एक और रूट होता है जो कि कुछ ही पौधों में देखा जाता है या पाया जाता है। वो क्या होता है? एरियल रूट्स, है ना, हवाई जड़। हवाई जड़ क्या है भाई? तो ये तनों से निकल करके जब पेड़ बड़े होने लगते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो जलापूर्ति है या जो मिनरल्स की पूर्ति है ये पूरी नहीं होने के कारण क्या होता है? इनके स्टेम से दूसरे जड़ निकलने शुरू होते हैं और ये कहाँ आते हैं? जमीन पे आके लग जाते हैं। जब तक ये जमीन से नहीं जुड़ते हैं तब तक तो ये क्या है? पौधों से ही बना हुआ भोजन यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये जमीन से जुड़ते हैं फिर ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं ये जमीन से, मिट्टी से क्या लेना शुरू कर देते हैं? मिनरल्स एंड वाटर लेना शुरू कर देते हैं और पौधों के लिए सप्लाई। तो ये भी कहीं कहीं इंपॉर्टेंस है इसकी, एरियल रूट्स की, ठीक है। जैसे कि हम बरगद के पेड़ों में या इस तरह के कुछ ऐसे पेड़ों में हम एरियल रूट्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे हम जल्दी बात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।